हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 इंडियाज क्लाइमेट इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें हमने सारे जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 1 और 2 इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स चेकआउट करने वाले हैं। तो आप वीडियोस जो है चेक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे पेज 66 के एक्सरसाइजेस से। इन विच मंथ्स डू वी रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल एंड वाई। तो कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें हमारी जो कंट्री है वहां पे हाइएस्ट रेनफॉल होता है और क्यों। तो इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली द मानसून क्लाइमेट रीजन्स द हाइएस्ट रेनफॉल अकर इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो जो मोस्टली जो इंडिया का पार्ट है स्पेशली मानसून क्लाइमेट रीजन्स जो है वहां पे हाईएस्ट रेनफॉल कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में। दिस मंथ्स टुगेदर फॉर्म साउथ वेस्ट मानसून सीजन विच ब्रिंग्स नियरली 75% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल। तो ये जो महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या फॉर्म करते हैं? इसे क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ओके और यहाँ पे 75% जो हमारा कंट्री है वहां पे एनुअल रेनफॉल इसी साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट इज व्हाट चेंजेस डू वी सी इन अवर सराउंडिंग्स व्हेन इट रेन्स। तो जब बारिश होती है तो हमको क्या क्या चेंजेस दिखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग मतलब हमारा आसपास का जो एरिया है वहां पे हमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। तो चेंजेस वी सी इन अवर सराउंडिंग्स व्हेन इट रेन्स। तो जब हमारे जो सराउंडिंग है आसपास की जगह पे बारिश होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। तो एयर बिकम्स कूलर बिकॉज रेन वाटर एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ क्या होता है, पानी पानी अगर कहीं पे है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जो हीट है उसको पानी एब्सॉर्ब कर लेता है। तो एयर जो है वहाँ पे जो हवा है वो क्या हो जाती है, ठंडी ठंडी। जब बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। क्योंकि जो हीट है उसको रेन वाटर ने एब्सॉर्ब कर लिया है। नेक्स्ट इज एयर बिकम क्लीन एंड फ्रेश। तो वातावरण भी थोड़ा साफ साफ हो जाता है क्योंकि डस्ट और स्मोक जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। रेन बारिश जब गिरती है तो बारिश के साथ साथ उस बूंद के साथ जो डस्ट और स्मोक है एनवायरमेंट में वो भी क्या हो जाता है, सेटल डाउन बारिश के साथ नीचे बहने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एयर है वो साफ हो जाती है और हमको अब देखिए आप खुद में आपने महसूस किया होगा कि जब भी बारिश होती है उसके बाद एकदम एक फ्रेश मौसम लगता है, बहुत ही अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर बिकम मॉइस्ट एंड वी कैन फील मोर वाटर वेपर इन द एयर। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि क्या होता है, एयर क्या करता है, सॉरी जो बारिश होती है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर देता है। तो कोई भी चीज जब पानी ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो वो क्या हो जाएगा, वेपर की तरह वो उड़ने लग जाएगा। तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, मॉइस्ट सा हो जाता है, चिपचिपा मौसम हो जाता है जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। प्लांट्स लुक ग्रीनर। तो इसकी तो बात करना मतलब बनता ही बनता है। जो प्लांट है वो भी मतलब पूरे साफ सुथरा हो जाते हैं, नई नई पत्तियां आने लग जाती है। तो इससे प्लांट्स भी बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं, एकदम हरे भरे लगने लग जाते हैं। तो रेन वाटर washes dust from leaves making trees and plant look fresh, bright and clean। तो जैसे ही बारिश होती है तो पूरी जो पेड़ है वो नहा लेते हैं बारिश में। और इससे क्या होता है, जो डस्ट है उनके लीव्स में और ट्रीज में ये क्या हो जाते हैं, एकदम हरे हरे हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है। और बारिश के सीजन में उनमें नई नई पत्तियां भी आने चालू हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर पडल्स। तो सभी ने कीचड़ के गड्ढे में खेला तो होगा ही, बारिश के सीजन में नाव तो तैराई होगी ही। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर पडल्स मतलब जो गड्ढे हो जाते हैं। तो रेन वाटर कलेक्ट्स इन लो लाइंग एरियाज फॉर्मिंग पडल्स एंड समटाइम कॉजिंग वाटर लॉगिंग। तो रेन वाटर जो है वो छोटे छोटे जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जिससे क्या बन जाता है, पडल्स बन जाते हैं और जिससे क्या है, कई बार पानी भी रुक जाता है। पेज 67, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज डेली, मंथली एंड एनुअल टेम्परेचर। तो हमको
एवरेज जो निकालना है डेली, मंथली और एनुअल टेम्परेचर का, ये कैसे निकालेंगे ये हमको बताना है। तो फॉर्मूला फॉर एवरेज डेली टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर मतलब एक दिन का कैसा टेम्परेचर है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, एवरेज डेली टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है, इसको ऐड करने के बाद हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज डेली टेम्परेचर निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम मंथली टेम्परेचर की बात करें तो जितना डेली जो एवरेज टेम्परेचर है, सम ऑफ डेली एवरेज टेम्परेचर, तो ये जो डेली एवरेज टेम्परेचर निकल रहा है ये पूरे 30 दिनों का हमको निकालना है, उसको सम करना है। और नंबर ऑफ डेज इन मंथ, तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, अकॉर्डिंगली हम एवरेज मंथली टेम्परेचर निकालेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर एवरेज एनुअल टेम्परेचर, तो इसी तरीके से हमको क्या कर निकालना है, एवरेज मंथली टेम्परेचर, हर महीने का हमको टेम्परेचर निकालना है, एवरेज जो टेम्परेचर है उसको हमको सम अप करना है और डिवाइड करना है 12 से, तो हमको एवरेज एनुअल टेम्परेचर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमको एक डेटा दिया गया है एवरेज टेम्परेचर डिफरेंट प्लेसेस का, तो हमको कुछ आंसर्स देने हैं इन डेटा के बेसिस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच आर द कोलेस्ट एंड हॉटेस्ट मंथ इन दिल्ली, तो दिल्ली का जो सीजन है उसमें सबसे ठंडा और सबसे गर्म जो महीना है वो हमको बताना है। तो सबसे कोल्डेस्ट हमारा क्या है 14 डिग्री सेल्सियस, तो जनवरी। उसके बाद हॉटेस्ट क्या है हमारा, हॉटेस्ट दिख रहा है हमको मई का, मई और जून का, तो हॉटेस्ट है 34 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट टेम्परेचर मई और जून में, मई और जून दोनों आएगा यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द अबाउ मेंशन्ड प्लेसेस हैव इवन और लेस वेरिएबल क्लाइमेट, तो कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे वेरिएशन कम है क्लाइमेट में, मतलब क्लाइमेट एक समान है, तो मुंबई जिसमें एक समान क्लाइमेट है, और जगदलपुर में भी थोड़ा मोड़ा अगर हम आगे पीछे देखें तो जगदलपुर में भी लेस वेरिएबल क्लाइमेट है। तो आप मुंबई में देखिए तो 25 24 एवरेज जो है वो लगभग सेम है, और अगर हम जगदलपुर की भी बात करें तो ये यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू है थोड़ा आगे पीछे होते हुए, तो मुंबई आएगा। मुंबई में ज़्यादा जो ये जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर बताया गया है हर महीने का वो लगभग सेम है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ जगदलपुर, तो जगदलपुर का एनुअल टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, तो सारे जितने टेम्परेचर दिए गए हुए हैं हमको उसको एड ऑन करना है और डिवाइड करना है 12 से, तो हमको एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज annual temperature of Jagdalpur is 25 degree Celsius. Next है which of these cities has lowest average temperature, तो lowest average temperature किसका है, शिमला का है। Compare the temperature of Mumbai and जगदलपुर, तो मुंबई और जगदलपुर का हमको क्लाइमेट जो है उसको टेम्परेचर जो है उसको कंपेयर करना है। तो मुंबई का क्या है यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन जगदलपुर का अगर हम देखेंगे तो थोड़े बहुत वेरिएशंस है, सीजनल वेरिएशंस है। पेज 74 के एक्सरसाइजेस देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट द क्लाइमेट, तो क्या चीज है जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट नहीं करता है, तो लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एयर प्रेशर या क्लाइमेटोलॉजिस्ट, तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसका आंसर है, क्योंकि क्लाइमेट जो स्टडी कर रहा है वो उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज इन विच मंथ डज छत्तीसगढ़ एक्सपीरियंस द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कब होता है छत्तीसगढ़ में, तो मई के महीने में होता है। नेक्स्ट इज विच व्हेन डज द मॉनसून अराइव इन इंडिया, तो इंडिया में मॉनसून कब अराइव होता है, जून के महीने में। नेक्स्ट इज यूजुअली टेम्परेचर डैश विथ हाइट, तो टेम्परेचर जो है ऊंचाई के साथ क्या क्या कैसे होता है, डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज अ प्लेस विच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे विश्व का हाईएस्ट रेनफॉल होता है, तो ये क्या है, इंडिया। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज क्लाइमेट, हाउ इज क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम वेदर, तो क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट जो है वो वेदर से डिफरेंट कैसे है। तो क्लाइमेट इज ए वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, एक बहुत लंबे ड्यूरेशन में जो वेदर कंडीशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। द चेंजेस दैट ऑकर इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, atmospheric condition, that is temperature, atmospheric pressure, winds, humidity, clouds and rainfall in any place in short span of few minutes, days or month is known as weather. तो वेदर क्या होता है, एक
कोई भी पर्टिकुलर प्लेस में थोड़े समय के लिए अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के कोई भी पैमाने में, तो उसे वेदर कहा जाता है। तो डिफरेंस क्या होता है वेदर में और क्लाइमेट में? तो वेदर चेंजेस एवरी आवर और एवरी डे, तो हर दिन जो है मौसम बदलते रहता है। और क्लाइमेट क्या होता है, वो फिक्स होता है और वो धीरे धीरे बदलता है। तो हम एक अगर पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट की बात करें, जैसे हम छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट की बात करें, तो कैसा क्लाइमेट रहता है? ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, इस तरीके का क्लाइमेट रहता है। तो चेंज नहीं होने वाला वो हर दिन में। नेक्स्ट इज नेम द एलिमेंट एसोसिएटेड विद वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं? द एलिमेंट एसोसिएटेड विद वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड। तो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस होंगे, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स और रेनफॉल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। Next is what are the reason for changes we see in weather where we live? Write about the changes you have experienced. तो क्या वो reasons है जिसके कारण जो हम जो वेदर है उसमें चेंजेस हम देखते हैं जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, और ये जो चेंजेस है वो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है आपको बताना है। तो रीजन फॉर वेदर चेंजेस अभी हमने ये देखा, जो वेदर चेंजेस सेम हमको डिस्क्राइब करना है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले टेम्परेचर। So when sun heats the earth differently, the temperature rises or fall. तो जैसे सूरज की गर्मी होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है अर्थ का टेम्परेचर या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। हाई एंड लो एयर प्रेशर एरियाज कॉज चेंजेस इन विंड एंड रेनफॉल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है, जो लो प्रेशर एरिया होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, उसके चेंजेस से विंड्स और रेनफॉल होते हैं। नेक्स्ट विंड। तो विंड जो है वो गर्म, ठंडी या मॉइस्ट हवा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, इससे भी चेंजेस होता है वेदर में। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो जितना मॉइस्चर होगा एयर में उससे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेन होगा। नेक्स्ट होता है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जो है वो कूलर होता है, वेल क्लियर स्काइज मेक द डेज हॉटर। तो अगर क्लाउडी डे है तो वहाँ पे ठंडा मौसम होगा, और जहाँ पे क्लियर स्काई होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट होता है रेनफॉल। तो रेन कूल्स द वेदर। तो जब भी जहाँ भी बारिश होती है तो उसके साथ ठंडकता भी आती है, और ड्राई डेज जो है वो हॉटर बताते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर बॉडीज। तो जो प्लेसेस रिवर्स और सीज के पास रहते हैं वहाँ पे माइल्डर वेदर रहता है। जैसे कि अगर हम मुंबई की बात अभी हमने देखा, तो मुंबई क्या है, एक कोस्टल एक समुद्र के किनारे है, इसलिए वहाँ पे क्या क्लाइमेट होता है, एक कांस्टेंट क्लाइमेट है वहाँ पे का। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स। तो जहाँ पे माउंटेन्स होगा वो ब्लॉक करेंगे विंड्स को, और उससे क्या होगा, रेन और टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है सीजनल चेंजेस। जो समर, मानसून, विंटर, ये सब जो है वेरिएशंस लेके आते हैं वेदर में। तो हमारी अगर सिटी की बात करें, तो हमारी सिटी में मैंने क्या नोटिस किया है, वेदर जो है वो चेंज होता है हर पूरे साल भर। तो समर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और गर्म हवाएं बहती है। और वैसे ही मानसून में क्या होता है, वेदर जो होता है क्लाउडी हो जाता है और रेनफॉल होता है, जिससे जो है सराउंडिंग का जो एरिया है वो ठंडा हो जाता है। विंटर में क्या होता है, मॉर्निंग ठंडी होती है और कई बार फॉग भी होता है, कोहरा हुआ रहता है। और आई ऑल्सो फील सडन चेंजेस व्हेन रेन अनएक्सपेक्टेडली। तो ये तो क्लाइमेट्स की बात हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है अचानक से बारिश हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, जो आजकल हमेशा ऐसा होता आ रहा है, तो इससे क्या होता है, जो क्लाउड्स जो है सन के ऊपर वो ढक जाते हैं, इससे जो है हवाएं बहने लग जाती है और तूफान भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। फाइंड आउट द मैप एंड फ्रॉम योर टीचर। तो आपको देखना है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में तो बारिश लेके आता ही है, और कौन सी कंट्रीज में बारिश लेके आता है। तो कौन सी कंट्रीज में बारिश लेके आता है, तो मोस्टली जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे लेके आता है, वो है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया के कुछ पार्ट में, मलेशिया के वेस्टर्न पार्ट में। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड रेनफॉल एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, हाउ डू दे अफेक्ट अस। तो टेम्परेचर और रेनफॉल जैसे कि हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट के, तो ये हमको अफेक्ट कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर मेजर एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ को ये अफेक्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या क्या होता है,
टेम्परेचर ज़्यादा होने से हमारे जो कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें डिफरेंस आता है, हमारे हेल्थ में डिफरेंस आता है, जैसे कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो लू हीट स्ट्रोक लगने का होता है, और ठंडी में कफ और कोल्ड होने का के चांसेस होते हैं। अब ये एग्रीकल्चर को बहुत जो किसानी है, खेती बाड़ी है, उसको भी अफेक्ट करता है। तो जैसे कि सुटेबल टेम्परेचर रेंज में वो क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, और हमारे वर्क और लाइफस्टाइल को भी चेंज करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ठंडी होने से हम बाहर जाने से कतराते हैं, और जो इफेक्ट्स है रेनफॉल का वो हमको देखना है। अच्छी रेन होगी तो उससे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी अच्छी होगी, जैसे कि जो भी क्रॉप्स है उनको पानी चाहिए रहता है वो मिल पाएगा। ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने से क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, और कम रेनफॉल होने से क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। और रेनफॉल जो है वाटर सप्लाईज जो है, रिवर्स, पॉन्ड्स, उसको भी अफेक्ट करता है, और वो हमारे ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और डेली रूटीन को भी अफेक्ट करता है। ज़्यादा पानी होगा तो हमको कहीं आने जाने में भी दिक्कत होगी, ट्रैवल करने में दिक्कत होगी। Next is, how many main seasons do you think there are? Describe the natural and human activities that take place during this season. तो कौन से सीजन्स होते हैं? तो इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं, और ये सीजन्स के कारण जो है नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं। सबसे पहला होता है समर, जो मार्च से जून के बीच में होता है। तो नेचुरल फीचर्स क्या क्या चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्म हवाएं जिसको लू कहा जाता है वो ब्लो होती है, और वाटर सोर्सेज जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या चेंज होता है, हम क्या है कूलर्स और फैन यूज करने लग जाते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनने लग जाते हैं। इरिगेशन नीडेड फॉर क्रॉप, तो जो क्रॉप्स है गर्मी के मौसम में उनको सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत होती है, और लोग जो है वो घर के अंदर रहना पसंद करते हैं कूलर और एसी में। नेक्स्ट, रेनी सीजन जो है जून से सितंबर के मंथ में होता है। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं नेचुरल फीचर्स, तो मॉनसून विंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेके आते हैं, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स जो है वो भर जाते हैं पानी से, और वेदर क्या है ठंडा हो जाता है, लेकिन थोड़ा चिपचिपा ह्यूमिड वाला हो जाता है, ह्यूमिडिटी मतलब उमस वाला हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, अब इस समय जो है खेतों में अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कि राइस और मेज। हम रेन कोट्स और अम्ब्रेला यूज़ करना चालू कर देते हैं। रोड्स में जो गड्ढे हैं उसमें पानी भरना चालू हो जाता है। फार्मर्स जो है हेवली जो है रेन्स पर डिपेंड, हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे फार्मर्स जो है रेन पे ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है विंटर सीजन, जो अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहता है। तो नेचुरल फीचर्स क्या क्या चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, लो टेम्परेचर, कूल और ड्राई विंड्स ब्लो करना चालू हो जाती है, स्नोफॉल होता है हिली एरिया में। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम वुलन क्लोथ्स पहनना चालू कर देते हैं, वियरिंग वुलन क्लोथ्स। हमको गरम गरम खाना खाना अच्छा लगता है। रबी क्रॉप्स जैसे कि वीट्स को उगाया जाता है, और टूरिस्ट जो है वो हिल स्टेशंस वाले, जो टूरिस्ट विजिट टू हिल स्टेशन डिक्रीज वाइल प्लेन अट्रैक्ट्स विजिटर। तो ऐसे सीजन में लोग हिल स्टेशंस में नहीं जाते, प्लेन एरिया में ही घूमना फिरना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून कैसे आता है और कैसे जाता है वो हमको बताना है। तो अराइवल कैसे होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून रीच इंडिया इन अर्ली जून। तो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में कब आता है, अर्ली जून में आता है, और ये कहाँ हिट करता है, सबसे पहले जो कोस्ट है केरला का वहां पे हिट करता है। अब वो ग्रेजुअली मूव्स, मतलब वो धीरे धीरे कहाँ आने लग जाता है, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में बाई अर्ली जुलाई। और जुलाई के आते आते इंडिया में मोस्ट ऑफ द रीजन है वहां पे रेनफॉल होती है। तो डिपार्चर कैसे होता है मानसून में तो मानसून जो है विंड स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम राजस्थान इन सितंबर। तो मानसून विंड जो है वो कहाँ से खत्म होना चालू करते हैं, राजस्थान वाला एरिया में। द विड्रॉवल मूव साउथवर्ड स्लोली, तो धीरे धीरे वो साउथ की तरफ जाता है, और अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून जो है कंप्लीटली इंडिया से चला जाता है। द रिट्रीटिंग मानसून मतलब जो जाता हुआ मानसून है उसमें लाइट रेन होती है तमिलनाडु और कोस्टल एरियाज जो है आंध्र प्रदेश वहाँ के। अब आपको नेक्स्ट देखना है कि सपोज हमको ये करना है कि अर्थ एक फ्लैट है, यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या होगा। तो इफ अर्थ हैज नो माउंटेन मेनी नेचुरल सिस्टम वुड चेंज। तो क्या होगा, तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होगा, क्योंकि मानसून क्या करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, वो क्या करते हैं क्लाउड को राइज करने की रोकते हैं, एक बैरियर बनाते हैं जिससे क्लाउड वहाँ पे इकट्ठा होता है और रेन होती है। तो कोई नदियां भी नहीं होंगी, क्योंकि हमने देखा है मोस्टली जो रिवर्स है वो माउंटेन से निकलती है। अर्थ में स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गए, क्योंकि माउंटेन्स क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं जो हवाओं का जो बहाव है उसको रोकते हैं। तो वो नहीं होगा तो इससे बहुत तेज हवाएं चलेंगी, और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो माउंटेन में रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और वेदर वुड
would be more uniform with fewer climate changes. So ये जो climate changes है, सर्दी गर्मी ठंडी, ये नहीं होगा. नेक्स्ट है what would happen if, क्या होगा अगर पूरे साल भर समर होगा, मतलब गर्मी का ही मौसम होगा, तो क्या होगा, वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, वाटर सोर्सेज जो है, जो भी लेक्स पॉन्ड्स है, वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होगा क्योंकि क्रॉप्स उग ही नहीं पाएंगे, और हीट रिलेटेड डिसीजेस भी बढ़ जाएंगे. उसके बाद इट रेन्स ऑल राउंड द ईयर, तो पूरे साल भर अगर बारिश होगी तो क्या होगा, पूरा बाढ़ आ जाएगा, तो कंटिन्यूस फ्लड हो जाएगा, हाउसेस, रोड्स, क्रॉप्स वो उसमें डैमेज हो जाएगा. नो सनलाइट, पुअर प्लांट ग्रोथ, तो सनलाइट अगर ज़्यादा नहीं होगा तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ भी इफेक्ट होगी. लाइफ वुड बी डिफिकल्ट ड्यू टू कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी, और इतनी उमस होगी कि लाइफ जीना ही मुश्किल हो जाएगा. अगर अटम सीजन होगा तो हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो वेदर जो है वो प्लेजेंट और माइल्ड होगा. ट्रीज जो है वो अपने अटम सीजन में क्या होता है, ट्रीज अपने लीव्स शेड करते हैं, तो कंटिन्यूसली अपने शेड करते रहेंगे, सॉइल फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और एग्रीकल्चर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर विंटर है पूरे साल भर तो टेम्परेचर जो है वो हमेशा कम रहेगा, स्नो और कोल्ड जो हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, प्लांट्स की ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी. एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने लग जाएंगे, और हीट जो चाहिए हमको वो नहीं होगा, तो हीटिंग नीड्स वुड इंक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाएगा. तो एवरेज मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल बिलासपुर का हमको दिया गया हुआ है, ये हमको दिया गया है. हमको क्या करना है, इससे जो है हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा, एवरेज टेम्परेचर का हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने स्केल लिया है, नीचे का स्केल में हम क्या लेंगे, मंथ्स लेंगे, जनवरी फरवरी जो दिसंबर तक है, और ये क्या है हमारा टेम्परेचर. तो ये बिलासपुर एरिया का है. ठीक है, बिलासपुर एरिया का ये टेम्परेचर है. तो यहाँ पे हमको ये टेम्परेचर वैल्यूज है. तो यहाँ पे देखिए जनवरी में क्या था, अराउंड 17 के आसपास, 17 और 20. तो इस तरीके से हमको जो बार ग्राफ होता है उसमें पॉइंट आउट करना है, तो जिससे हमको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. ठीक है, इस तरीके का हमको ग्राफ मिलेगा. अगर आप स्केल देखेंगे तो यहाँ पे 0, 50, 150 ऐसा है. ठीक है, सेम आपको मिलेगा. तो इस तरीके का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है टेम्परेचर और रेनफॉल का. तो ये आपका क्या है, टेम्परेचर का है. ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया और ये रेनफॉल का है. तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे, तो हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर 3 के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है. अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.